एसी स्क्रैपेज पॉलिसी जल्द आ रही है और 6 साल से पुराने एसी को हटाने पर सरकार का फोकस रहेगा। एसी कंपनियों से सरकार की बातचीत भी चल रही है। पुराने एसी के बदले नए एसी खरीद पर रहेगा जोर, और वो इसलिए क्योंकि पावर की खपत और कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है कि ऐसा होना चाहिए देश में। और भारत में अगर देखें तो अभी करीब 5 करोड़ एसी यूनिट लगी हुई हैं और भारत में 20% से कम घरों में एसी लगे हुए हैं। एसी के चलते अभी भारत में करीब 60,000 मेगावाट का पावर कंजम्पशन होता है। लेकिन सरकार को चिंता है कि जो एस्टीमेट्स हैं 2030 तक ये माना जा रहा है कि एसी के चलते भारत देश में करीब 1,40,000 मेगावाट की पावर खपत हो जाएगी, यानी कि हमारी जो कुल डिमांड होगी उसका 1/3 जो पावर होगी वो केवल एसी ही पर स्पेंड हो जाएगा। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रही है, जिसकी वजह से भारत सरकार थोड़ी सी चिंतित है और कार्बन एमिशन हमें अपने देश में कम करना भी है। तो इसलिए भारत सरकार काफ़ी सीरियस हो रही है। 2024 में अगर देखें तो एसी की बिक्री 27% बढ़कर करीब 1.4 करोड़ यूनिट रही है 2023 के मुकाबले। प्रशांत सर, ये कितना बड़ा रिफॉर्म कह सकते हैं, क्योंकि जितनी भी ये वाइट गुड्स कंपनियां हैं, एसी कंपनियां हैं, इनके लिए अगर ये स्क्रैपेज पॉलिसी आ जाती है तो इनकी सेल्स पर तो सीधा सीधा बूस्टर मिलेगा। अब इसमें सरकार दो तरीके से विचार कर रही है, जिस पर बात हो रही है कि जो कस्टमर एसी अपना लेकर आता है पुराना एसी कंपनी के पास, तो कंपनी को बेनिफिट दिया जाए और वो पास ऑन करे कस्टमर को, या उस कस्टमर को डायरेक्टली सरकार बेनिफिट दे उस स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत। लेकिन अल्टीमेटली जो सेल होगी वो तो कंपनी की ही बढ़ेगी नए एसी को लेकर। तो सर कैसे देख रहे हैं इस रिफॉर्म को एसी कंपनियों के लिए? वेरी पॉजिटिव सर। मैं ऑलरेडी 2 दिन पहले से इस पे ट्रैक कर रहा हूँ एंड वी हैव जनरेटेड अ थीम फॉर दिस आल्सो। ईपैक वाज द वन स्टॉक व्हिच वी रिकमेंडेड टू आवर क्लाइंट्स 2 days बैक। तो मतलब ये रीजन से मुझे लगता है कि जो व्हाइट गुड मैन्युफैक्चरिंग ईपैक है या अंबर एंटरप्राइज है या पीजी इलेक्ट्रोकास्ट है, वो स्टॉक में ज्यादा मोमेंटम आना चाहिए बिकॉज दे आर आउटसोर्सिंग फॉर द ऑल दी बिग ब्रांड्स इन इंडिया राइट नाउ। बट ओवरऑल सेक्टर के लिए ये पॉलिसी शायद थोड़ा टाइम लगेगा आने के लिए, बट ऑब्वियसली जो विजिबिलिटी है बहुत स्ट्रांग हो जाएगी फॉर कंपनीज लाइक ब्लू स्टार एंड वोल्टास or any other companies which are listed in the AC space. Very positive sir, but I think government will take lot of time because ये इतना easy नहीं है रिप्लेस करने का, और उसके जो स्ट्रक्चर्स वो बोल रहे हैं वो कितना बेनिफिशियल होगा कि कस्टमर को डायरेक्ट बेनिफिट मिले वो चीज, तो वो फोकस करना चाहिए। एंड आई थिंक इट्स ए बिग रिफॉर्म फॉर द सेक्टर और इनडायरेक्टली बेनिफिटिंग दी पावर सेक्टर की। वहां पे थोड़ा सा वो जो प्रेशर है फॉर एडिशनल डिमांड वो भी कम हो जाए। बिल्कुल। तो यहाँ पर सर जो एसी मैन्युफैक्चरर हैं, जो आपने बताया कुछ एक कंपनीज आपने जैसे एम्बर एंटरप्राइजेज वगैरह बताई, लेकिन जो एसी मैन्युफैक्चरर हैं लाइक वोल्टास, ब्लू स्टार, वर्लपूल और हेवल्स, इनमें सबसे बेहतरीन कौन सा लग रहा है आपको? So Voltas would be better for me because fundamentally बहुत strong company लग रहा है valuation wise भी। I think that would be the preferred stock for me. But मैं अगर जाना चाहता हूँ तो I would like to have EPAC first because वहाँ पे मुझे हाई वॉल्यूम्स ग्रोथ आएंगे और उनके पास वो कैपेसिटी भी है वो सर्विस करने के लिए। तो प्रिफरेबली EPAC रहेगा। अगर डायरेक्ट जो फ्रंट लाइन सेल्स है वो वोल्टास रहेगा। ठीक है, तो फ्रंटलाइन सेल्स में वोल्टास, और अगर उसका एक बेनिफिट देखें तो ईपैक में, और ईपैक में आज अपर सर्किट लगा हुआ है तो 5% कल से का। लग रहा है। अच्छा, वेरी नाइस। तो ये तो ज़बरदस्त स्टोरी है सर, और ये बड़ा रिफॉर्म है। काफ़ी समय से इस सेक्टर को लेकर कोई बज़ नहीं था और अचानक से बज़ क्रिएट हो गया है मार्केट में। तो ईपैक में एक अच्छी देख सकते हैं आप 630-20 से ये गिरा है काउंटर, और अब एक अच्छा कंसोलिडेशन होकर ये काउंटर अच्छी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है। 368 पर चल रहा है और यहाँ पर एक अच्छा खासा रुझान देखने के लिए मिला है।